थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर देवेंद्र। हमें बहुत खुशी हुई कि आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन हमारी एकेडमी का इनॉग्रेट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका मिस्टर टोनी। मेरा देश भारत कला और संस्कृति का देश है और उसके विस्तार और विकास के लिए आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। आइए। Excuse me? नो प्रॉब्लम। सर उठा लीजिए, आपकी 12 बजे की इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग थी ये उसका कॉल होगा। सॉरी मिस्टर टोनी। हाँ, नो प्रॉब्लम। हेलो। व्हाट? रिधिमा, रिधिमा ठीक तो है ना? Oh no. कॉल द पुलिस। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। सर क्या हुआ सर? मिस्टर देवेंद्र सब ठीक तो है? कुछ लुटेरे मेरे घर में घुस आए और मेरी बीवी को गोली मार दी। I have to go. What happened sir? What happened? Where are my car keys? मेरी गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? नो प्रॉब्लम सर, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। This key. रिधिमा जी आप? हाँ मैं। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मैम आर यू फाइन? ऑफ कोर्स आई एम फाइन। मुझे क्या हुआ है? तो फिर सर कहाँ चले गए? यस मोना डार्लिंग, इन कपड़ों में मैं थोड़ी सी मोटी दिख रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, ये फैब्रिक मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। पर दैट्स ओके, नेक्स्ट इवेंट में ना हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आई नो डार्लिंग, मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। ओके बाय। कितनी गर्मी है यहाँ पर। निहारिका, ये लंदन नहीं है, इंडिया है और तुम इंडिया पहुंच चुकी हो। ओह माय गॉड, ये तो वही है ना जिसकी फोटोज मैगजीन में छपी है। हाँ, अरे ये तो निहारिका है, लंदन की बहुत फेमस मॉडल है ये। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ प्लीज? या श्योर। निहारिका, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, पार्किंग में लगेज बाहर लेके जा रहा हूँ, तुम बाहर ही आ जाना, ठीक है? निहारिका मैम, आपको मुंबई में आके कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का आपका क्या क्या प्रोग्राम है? लेट्स सी, अभी तो कुछ प्रोग्राम बनाया नहीं है, बट हाँ मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो अभी मुझे जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, ये जयंत कहाँ चला गया? कमाल है। एक काम करती हूँ, इसका फोन ट्राई करती हूँ। जयंत का फोन भी अनअवेलेबल है, बिना बताए कहाँ चल। ये भीड़ क्यों लगी है?
क्या हुआ है? ये कोट, ये कोट तो मेरे हस्बैंड का है, जयंत का। और ये बैग्स भी हमारे। आप में से किसी ने मेरे हस्बैंड को देखा है क्या? किसी ने देखा? प्लीज रिलैक्स। क्या आप इन्हें जानती है? नहीं नहीं, मैं इनको कैसे जान सकती हूँ? मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ, किसी को भी नहीं। मेरे हस्बैंड है जैन, मैं उनको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ और ये जैकेट भी उनका है। आप में से किसी ने देखा है क्या उनको? वो आपके पति थे? पति थे? आपने उनको देखा है क्या? आपके पति को अभी कुछ लोग गाड़ी में जबरदस्ती उठा के लेके गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो इंडिया पहली बार आए, हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। उनको कोई कैसे उठा के लेके जा सकता है? हाँ, मैंने भी देखा था, कुछ गुंडे लोग आए और उन्हें जबरदस्ती खटारा गाड़ी में उठा कर लेकर चले गए। और इस आदमी को गोली मार दी गई। क्या? खड़े खड़े तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन दो जल्दी। हेलो, सीआईडी। कमाल है, ना कोई वॉलेट, ना फोन, ना कोई पहचान। है कौन ये आदमी? जयंती से बात क्या कर रहा था? गोली तो लगता है बहुत नजदीक से मारी है। और ये सूट भी कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। हाँ सर, इसका सूट और ये जूते मैच ही नहीं कर रहे हैं। महंगे सूट वाले का हाथ, यार ये देखा, इतना कटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा काम करता है जैसे बार बार इसका हाथ कटता है। चेहरे से भी आदमी कुछ मजदूर जैसे ही दिख रहा। और एक बात है अभिजीत, ये निहारिका बता रही थी कि जैन अपनी जिंदगी में पहली बार आ रहा है इंडिया में। अगर ऐसा है तो वो इस आदमी से फोन पे क्या बात कर रहा था? आपस में क्या लेना देना हो सकता है? तो आप लोगों ने वो कार का नंबर नोट किया था क्या? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि गाड़ी का नंबर नोट करने का ख्याल भी नहीं आया। लेकिन हाँ, गाड़ी क्रोमेक्स 300 थी। सर, गाड़ी बिल्कुल खराब थी, एकदम खटारा, जंग से भरी हुई, जैसे किसी गैराज में पड़ी सड़ रही थी। सर सीसीटीवी फुटेज देख कर आ रहा हूँ सर। और गाड़ी क्रोमेक्स 300 है सर। उस पे ना सर जंग लगा हुआ था सर, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि सर मतलब गैराज में पड़ी सड़ रही थी। हाँ वो ठीक है, वो सब हमें पता है। गाड़ी का नंबर दिख रहा है? सर वो तो नहीं दिखा सर, क्योंकि नंबर प्लेट पे सर नंबर नहीं दिख रहा था, क्योंकि मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था सर। समथिंग इस कार से ही पता लगाना पड़ेगा। कार में जैन को लेके गए हैं, जैन की जान को खतरा हो सकता है। अगर जैन मुसीबत में है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, निहारिका की। निहारिका जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, प्लीज। आइए। गाइज, मुझे तुम लोग कुछ दिखाना है। क्या है? क्या बताने आए हो? क्या बताने आए हो? अगर तुम लोगों को कुछ बताना ही था तो वहाँ एयरपोर्ट पे क्यों नहीं बताया? सर एक्चुअली हम आपको बताना चाहते, पर बहुत डर लग रहा है। डरते वो हैं जो गलत करते हैं। क्या किया तुम लोगों ने? पीयूष अब तो बोलेगा भी या साथ साथ हमें भी पिटवाएगा? सर मैं बस गलती से मैंने एयरपोर्ट पे एक सामान उठा लिया था। क्या उठाया वो बताओ।
गन? किसकी गन उठाई? किसकी गन है ये? सर, जिन्होंने जैन को किडनैप किया था और जब वो गाड़ी से भाग रहे थे तभी उनमें से किसी के हाथ से गिर गई थी। मैंने एक्साइटमेंट में उठा ली। जोश में आकर तुमने किसी की गन उठा ली? ये क्या किया तुमने? इस पर खूनी के उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं। अरे उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। सॉरी सर। आइंदा एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर कभी भी तुम लोगों ने ऐसी खतरनाक चीज देखी तो उसे हाथ मत लगाना, समझे? फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना। और अब जाओ, अच्छी तरह से रिहर्सल करो, हाँ? अच्छा परफॉर्मेंस दो। गुड लक। क्या कर रहे हो तुम? जो कोरियोग्राफी सिखाया वैसे करो ना। तुम पहले क्यों मूव कर रहे हो? अरे लेकिन मैं आगे मूव इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने जब वो ऐसे करके टर्न लिया तो मैंने सोचा अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमको जल्दी संभाल। प्लीज, तुम ऐसे कोरियोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। 2 दिन के बाद शो है। प्लीज स्टिक टू द प्रीवियस वन। अरे चलो एक काम करते हैं ना, फिर से रिहर्सल करते हैं। नहीं, आज के लिए इतना काफी है। एक काम कर लो, सब लोग अपना अपना प्रॉपर्टी और कॉस्ट्यूम सब कुछ चेक कर लो। लेट्स गो टू द होटल। पीयूष, बस हो गया रिहर्सल। अपना अपना प्रॉपर्टी और कॉस्ट्यूम चेक कर लो। देखो कहीं कुछ छूट ना जाए। हमने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। चलो ना अब जल्दी से चलते, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। 1 मिनट भैया। जी मैडम। देखो हम कल मॉर्निंग में रिहर्सल्स के लिए फिर से आएंगे। एक काम करो, ये सब सामान वो वाले हॉल में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर 2 दिन बाद शो होने वाला है। ये ठीक है, पहुंचा देंगे। दो सूटकेस। इधर से कोई गया क्या? नहीं कोई नहीं गया, छोड़ना यार। तू लिख 2 सूटकेस, 2 गिटार, 2 फोक। चल बंद करते हैं। हाँ चलते हैं। अरे यार ये सही किया। थैंक गॉड रूबल, इस कॉफी की बड़ी जरूरत थी। हाँ यार बताओ, सुबह के शुरू हुए और अब जाके खत्म हुआ। और एक दिन के लिए गाइस कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो गया? सीरियसली, वरना वो एयरपोर्ट पे मर्डर, किडनैपिंग और इस्मान का गन चुराना, वो तो अच्छा हुआ कि एसीपी सर ने हमें जल्दी छोड़ दिया, वरना आज तो ये हमें अंदर ही करवा देता। लेकिन गाइस आई होप कि निहारिका को उसका हस्बैंड मिल जाए। तुमने देखा बेचारी कितनी परेशान थी। सेलिब्रिटी है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने फिरौती के लिए उसे उठाया होगा। सीआईडी है ना, हम श्योर वो उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल हम अपने शो पे फोकस कर। गाइस, हम नेक्स्ट इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में? अननोन नंबर। अरे उठा के तो देख, क्या पता किसी ऑर्गेनाइजर का हो सकता है। हेलो, हाँ कौन? फायर ब्रिगेड? क्या? ओह नो, नहीं, हमारे इसमें से कोई नहीं था वहां पर।
रूपल, क्या हुआ रूपल? अरे लेकिन तू ऐसे रो क्यों रही है? फायर ब्रिगेड से कॉल क्यों आया था? रूपल कुछ बोलोगी? रिहर्सल हॉल में आग लग गई है। क्या? लेकिन कैसे? ये क्या हो सकता है? तारिका, इसकी जिंदगी की कहानी इस हाथ में छिपी हुई है, उस महंगे सूट में नहीं। तुम एक काम करो, ये जो चमड़ी निकाली है इस पे टेटामोल टेस्ट करो। हाँ सर। क्रोमैक्स 300 कार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। एक और चीज ढूंढने की तैयारी कर लो दोस्त। अच्छा? सर, ये सूट, इस आदमी का सूट तो आपके सूट से भी ज्यादा महंगा लगता है। पंकज, तो क्या हुआ? है? सूट महंगा हुआ तो क्या हुआ? मेरे कपड़े महंगे नहीं है तब भी मैं अपना काम तो कर ही लेता हूं ना। कपड़ों की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। हाँ, तो क्या क्या पता चला? इसके हाथ के नाखूनों में जो कुछ मिला है वो बताता है कि वो एक सस्ती सी रंगीन डाई है। इसमें कुछ कांच के कण हैं और थोड़ा सा धागे का फाइबर है। सर, ये जरूर कपड़े रंगने वाला होगा। कांच के कण कहाँ से आए थे? ये देखिए, ये रंगीन स्ट्राइप्स जो इस केमिकल से बने हैं, इसका मतलब है इसकी चमड़ी में था लाइमस्टोन, थोड़ा ग्लू और माड़, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, चावल का पानी। रंग, कपड़ों के रेशे, गूंद, चावल का पानी और कांच का बुरादा। हाँ, तब इसके हाथों पे कटे हुए का निशान है। सर, मांझा, पतंग का मांझा। सर, इसका मतलब ये आदमी मांझा बनाता था? एग्जैक्टली, ये आदमी मांझा ही बनाता था। और ये मांझा कैसे बनाता था मैं बताता हूं। ये देखो, इसकी फोटो है हमारे पास और ये आदमी काम क्या करता है वो भी पता चल गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो? हाँ, क्या? कहां पर? आप ठीक है, जरा मैसेज कर देना मुझे एड्रेस। ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? हिल रोड पे कहीं पे आग लगी है। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए मगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। चलो। ठीक हूँ मेरे दोस्त, मेरे यार। थके टायर क्यों घिसता है बार बार लगातार? कैसे फोन किया टीको बड़ी? विमल, तुम्हारा गैराज खुला है क्या? मेरा दिल और मेरा गैराज तो हमेशा ही खुला रहता है। एक काम करो, तुम अपने गैराज को बंद कर दो अभी, नहीं तो याद रखना हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा गैराज बंद हो जाएगा, समझे? क्यों भाई, सुनामी आया क्या? हाँ हाँ, यही समझो, सुनामी आई है। अरे भाई, सीआईडी वाले आए हैं। वो कोई क्रोमैक्स 300 मॉडल का गाड़ी को खोज रहे हैं। मेरे तरफ आए, मुझे इतना धोया कि क्या बताओ, मुझे उल्टा लटका दिया। अरे तेरे पास वो गाड़ी है ना? अरे वही क्रोमैक्स 300,
उसको कहीं छिपा दे, नहीं तो तुमको भी उल्टा लटका देंगे, समझे? सुन लिया भाई? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, गेट पे लगाओ, बाहर बोर्ड लगाओ, गैराज बंद है, जल्दी करो जल्दी करो, शक्ल क्या देख रहे हो? सर गैराज बंद है। लगता तो खुला है। गैराज बंद है मतलब बंद है। आप कल सुबह आइएगा, सबसे पहले आप ही की गाड़ी को ठीक करूंगा। ओके फ्रेंड्स? भाई साहब हम अपनी गाड़ी नहीं लाए, तुम्हारी गाड़ी देखने के लिए आए। मेरी कार? मेरी कौन सी कार? क्रोमैक्स 300 टूटी फूटी गाड़ी। सीआईडी इतनी जल्दी आ गई? समझदार इंसान हो, हैं? शक्ल देखती है पहचान लिया। चलो बताओ गाड़ी कहाँ है, बताओ जल्दी। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी सर के लिए ठंडा लाओ, लस्सी लाओ। सर बैठिए ना सर। इसका गैरेज अच्छी तरह से चेक करो, गाड़ी यहीं पर रखी है। सर यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है सर। तो फिर ये पीछे क्या है? ये पौधे हैं, पत्तियां हैं और कांटे भी हैं। इसे उल्टा लटका दो, रास्ता भी साफ हो जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी। जैसा लोग बता रहे थे, ये गाड़ी तो बिल्कुल वैसी जैसी गाड़ी में जयंत गायब हुआ था। इधर क्या ये सब? क्या ये सब? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर। सर कल रात को ये गाड़ी चोरी हो गई थी सर, और आज सुबह वापस आ गई है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? देख, सब कुछ ठीक ठीक और सच सच बता, झूठ बोलने का नतीजा बहुत बुरा होगा, समझे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये गाड़ी अपने आप वापस आ गई सर। ना ये वापस आती ना मुझे फंसाती सर। हाँ, तेरी गाड़ी ज्यादा नहीं चली, पेट्रोल लगभग अभी भी फुल है। सर हाँ, ये गाड़ी कुछ देर पहले ही चली है, टायर्स पे लगी मिट्टी अभी भी गीली है सर। हमें बताए बगैर, हमें पूछे बगैर शहर तो क्या, ये गैरेज तक भी नहीं छोड़ोगे तुम, समझे? वरना क्या होगा? उल्टा लटका देंगे सर। समझदार हो, गाड़ी ले चलो। देख के तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ आग ये सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लगी है, पर आपका मानना है कि ये अपने आप नहीं फटा? जी सर, किसी का हाथ है इसके पीछे? हम लोगों ने अच्छी तरह जांच कर ली, हमें भी लगता है कि ये आग जानबूझ के लगाई गई है। सर बहुत ही अजीब बात है, एक रिहर्सल हॉल में किसी को आग लगा के क्या मिलेगा? हाँ सर, और आग भी हिसाब से लगी है। इस हॉल के अलावा बिल्डिंग में आग और कहीं नहीं फैली। कोई घायल हुआ? नहीं सर, घायल कोई नहीं हुआ। मुझे शक हुआ तो मैंने आपको बुला लिया। ठीक है, मलबे को फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, तब तक हम इस जगह की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। श्रेया, पूर्वी, पंकज, पंकज क्या हटो से। इन पिलर्स के नीचे पड़ेंगे ये लोग। दोनों मर गया। एक मिनट, बड़ी अजीब बात है।
ये हॉल इतनी बुरी तरह से जल गया है, पर ये दोनों जले हुए नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है? और जिस तरह से दोनों लेटे हुए, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की ही नहीं है, बिल्कुल सीधे पड़े हैं। सर, मौके पर जो भी लोग थे उन्हें किसी की भी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। यहाँ पे ये आग कैसे लगी और ये दो लोग कैसे मारे गए हैं, इन सवालों का जवाब तो मलबे की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मिलेगा। पता नहीं क्या होगा सर, कैसा होगा। सर प्लीज उसको कहीं से भी ढूंढ के ले आई। उसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। निहारिका, संभालो अपने आप को। ऐसे परेशान से कोई फायदा नहीं है। निहारिका, हमें जयंत के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो इंडिया उतरते ही जयंत को किडनैप क्यों किया? कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई दुश्मन। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एनआरआई हूँ, लंदन में फैशन वर्ल्ड की सुपर मॉडल हूँ, और जयंत भी वहाँ के फेमस फोटोग्राफर है। 6 महीने पहले हम लोग मिले थे। बस देखते ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। सर, वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है सर। उसने जो भी जिंदगी में किया है ना, सब कुछ अपने बलबूते पे किया है सर। उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? उनको सब बहुत प्यार करते हैं सर। नहीं निहारिका, ऐसे नहीं होता। खुली दुश्मनी ना हो सकता है, नाराजगी हो किसी बात को लेकर, जलन हो, कोई तो होगा ना, कहीं तो होगा। वो आदमी। कौन आदमी? अभी महीने भर पहले की बात है। हम दोनों हमारे यूरोप ट्रिप से वापस आ रहे थे, तो अचानक उनको एक धमकी भरा कॉल आया और इस तरह के कॉल उनको 2-3 बार आए। फिर हमने देखा हमारे घर के लॉन में एक अजनबी इंसान था और जब तक हम उसके पास पहुंचते वो वहां से बाहर निकला। तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, लेकिन जैन ने देखा था। लेकिन वो इस बात को पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहता था, मीडिया तक नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर मीडिया तक ये बात पहुंच गई ना तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊंगी। इसलिए सर कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? हाँ? निहारिका जी, वो सूट वाला आदमी जिसे आपके हस्बैंड एयरपोर्ट के बाहर मिले थे, जयंत जी उसे कैसे जानते हैं? बिल्कुल। मुझे जो कुछ पता था ना वो मैंने आपको बता दिया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। कौन है? कौन है? रूम सर्विस। आइए। क्या है इसमें? सर, खाना है, ऑर्डर किया था। निहारिका, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। तानिया, सारे डब्बे खोलो। खाना टेस्ट करो। सर, लेकिन हमारे होटल के रूल्स ये अलाउ नहीं करते। हाँ, जो भी हो, लेकिन निहारिका की जान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए तुम्हें खाना टेस्ट करना पड़ेगा हमारे सामने। करो जल्दी। बाकी दोनों डिब्बों में से भी टेस्ट करो।
ठीक है, तुम जा सकती हो। निहारिका, अब शांति से खाना खाओ, चिंता छोड़ दो। विश्वास रखो हम पर। तुमसे वादा करता हूं हम तुम्हारे पति को सही सलामत वापस ले आएंगे। थैंक यू सर। इस जैन की जिंदगी का एक एक पन्ना पलट के देखना पड़ेगा। लंदन में जो हमारा कांटेक्ट है जॉन स्मिथ, उससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। पिछले 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लेते हैं, देखते हैं। हेलो, हाँ अभिजीत। वो पतंग वाले को जानने वाला आदमी मिल गया सर। अब आएगा ना मजा। एक सिरा तो हाथ लग गया, अब देखते हैं। ये हरिया है? जी सर, मेहतान चौक के पास पतंगों और मांझों की छोटी सी दुकान है इसकी। और सर इसने मरने वाले को भी पहचान लिया है। अच्छा, उसका खून हो गया है। खून? हाँ खून। किसने किया है जल्दी पता लगाना है। साहब, मेरा रिश्तेदार था सोहन। सोहन? सोहन नाम है उसका? जी साहब। सोहन ने 40,000 रुपए का सूट पहन रखा था, कहां से आया उसके पास? 40,000 का सूट? साहब, ये उन दोनों का काम है साहब। किसका? साहब, सोहन है ना, अहमदाबाद में रहता है। 3 दिन पहले ही मुझे मिला था और उसने मुझे कहा कि उसके पड़ोस में 2 बंदे रहते हैं और उन्होंने कहा है कि मुंबई में एक काम करने के उसे 50,000 रुपए मिलेंगे साहब। कैसा काम? साहब वो मैंने उसे पूछा पर उसने मेरी बात टाल दी साहब, और मुझे नहीं बताया साहब। अभिजीत, देख, इसे अहमदाबाद ले जाओ। देखो साहब, मेरा काम खत्म हो गया है साहब। काम खत्म नहीं हुआ है, समझे? खून का मामला है। साहब, मैंने आपको बोला था कि मैं अहमदाबाद जाके जिगन का घर दिखा दूंगा और मैंने आपको जिगन का घर दिखा दिया। अरे तो है किधर वो? ये यहाँ। सर आइए सर, ये कहाँ पे है? ये यहीं से ऊपर जाना है। आपको तो मालूम है आज अहमदाबाद में मकर संक्रांति है और अहमदाबाद पूरा छत पर रहता है। तो ये जिगेन और रिलेश भी छत पे होंगे ना? और कहाँ? चल तू भी चल हमारे साथ ऊपर छत पे। नहीं साहब, आप इसमें मुझे मत घसीटो। उन लोगों ने अगर मुझे देख लिया ना तो भड़क जाएंगे। अरे हम लोग हैं ना, चलो देखते हैं। कुछ नहीं होगा। अरे कोई मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सी पतंग है? तुम तो वहां मुंबई में बैठे हो और यहाँ अहमदाबाद में ऊपर आसमान में कुछ नहीं तो 1 लाख से ज्यादा पतंगे उड़ रही हैं। कितनी? 1 लाख। अरे हरिया भाई, केम छो? मजा माचू भाभी जी। आओ, अच्छा है संक्रांत के दिन आए तो सही। जिगन भाई कहाँ है? वो वहाँ पे। जिगन भाई, केम छो? मजामा?
संक्रांत के लिए आया है या कोई और बात है? बोलता क्यों नहीं, क्यों आया? मेरे साथ मेरे दो दोस्त आए हैं मुंबई से, उन लोगों को अहमदाबाद की संक्रांत देखनी थी तो ले आए वो।